हेलो फ्रेंड्स, एक नया वीडियो देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है ट्रेडिंग का। आप चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज़ करो, प्राइस एक्शन यूज़ करो या कोई भी चीज़ यूज़ करो, जब तक ये बेसिक चीज़ें हम फॉलो नहीं करेंगे, ये बेसिक है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके सिवा अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी भी हो, 70% हो, कुछ भी हो, अगर ये रूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वी कैन नॉट मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। जिसको प्राइस एक्शन नहीं आता, जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो अच्छे खासे प्रॉफिट कंटिन्यूसली कमा रहे हैं, जो सिंपल अपने एक रूल बेस्ड सेटअप फॉलो करते हैं, चाहे वो RSI हो, ADX हो, चाहे वो कोई सुपर ट्रेंड हो, कोई मूविंग एवरेज हो, या कोई जैसे हमारा मैग्नेट सेटअप हो, कोई भी। अगर आपके सामने की बात है, हमने जब कोर्स शुरू किया था, मैंने आपको एक ही बात बोला था कि आई बिलीव इन फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड लाइव मार्केट टेस्टिंग। और आपको मैंने दिखाया कि सबसे पहले जब निफ्टी में वीकली चार्ट पे हमारा मैग्नेट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री बन रहा था, तब मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारा एक बाइंग जोन बनता है। अगर ये वीकली यहाँ पे कोई हैमर वगैरह बनती है और उसके ऊपर हम सस्टेन होते हैं, तो 16,000 से 18,000 हम उस पर आ गए। आप मैग्नेट चार्ट का जो 16 साढ़े साढ़े सौ मतलब 16,500 का एरिया होगा शायद, वहाँ से हम ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट ऊपर आ गए। उसके बाद में डेली चार्ट पे भी रिसेंटली मैग्नेट पे एक रिजेक्शन बना निफ्टी में, वहाँ से भी आपने देखा। आवरली चार्ट पे जो एक दो बार बाउंस लिए गैप डाउन ओपन होके, वो भी आपने देखे। तो सेटअप आपके सामने है। 3 महीने में हमने जो देखा है बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी को, डेली चार्ट और आवरली चार्ट के मैग्नेट पे जो गैप डाउन के बाद भी जो बाउंस लिया उन्होंने, और वहाँ से जो कंटिन्यू अपमूव स्टार्ट किया, स्टार्ट रखा मतलब कंटिन्यू रखा, तो सेटअप तो मतलब काम करता ही है। आप चाहे दूसरा भी कोई सेटअप आपको अच्छा लगता होगा, आप वो देखो, ये देखो, कोई भी देखो, सेटअप इज़ 30% 40%, ठीक है। बट मेन थिंग इज़ योर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जब तक ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपकी एक्यूरेसी कितनी भी रहे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक प्रॉफिट। अगर 30% एक्यूरेसी भी है, चाहे वो कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप हो आपका या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और आपकी साइकोलॉजी सही है, तो आपके लिए 30-40% एक्यूरेसी भी बहुत सही है। मैंने बहुत एक्सपर्ट देखे, गैन ट्रेडिंग वाले, इलियॉट वाले, और बहुत सारे, ठीक है। इलियॉट वाले कुछ बंदे हैं ना, मतलब वो 13-12 हज़ार निफ्टी आएगा, ये पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, जिनका कोर्स का फीस 20-30-40-50 हज़ार है, ठीक है। और पता नहीं वो तो मतलब जब आएगा तो आएगा, बट 15,000 का निफ्टी, 14,000 का निफ्टी उनके सामने 18,000 चला गया। हमने खुद वीकली मैग्नेट पे निफ्टी था तब एनालाइज़ किया कि ऊपर जा सकता है। हमने खुद 15,200 पे था, तो मैंने ट्विटर पे डाला हुआ था कि यहाँ पे हम बॉटम बन गया है, क्योंकि क्लियर कट सिंपल कंसेप्ट थे, एक बुलिश डाइवर्जेंस और ये सब चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेटअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेटअप इज़ ओनली 20-30%। मेन थिंग इज़ योर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। जनरली होता क्या है कि जब हम लॉस में बैठे रहते हैं तो हमारी इच्छा होती नहीं कि लॉस बुक करने की, और जब वो लॉस जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे हम डर जाते हैं उतना लॉस बुक करने को। हम नुकसान सहन नहीं करना पाते, एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। इसलिए हमेशा लॉस को छोटा रखिए, लॉस को जितना जल्दी हो सके कट कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हमारा व्यू गलत हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस के एरिया में आ चुका है प्राइस, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना ही है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना है, माइंड में नहीं रखना है। माइंड में स्टॉप लॉस रहेगा तो हमेशा वो आगे पीछे अपन करते रहेंगे। पहले ही अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करो। पहले आप देख लो कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, इतना अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मेरा लॉस कितना हो सकता है, उतना लॉस मैं क्या बियर कर सकता हूँ मेंटली, फाइनेंशियली, और क्या वो मेरे पोजीशन साइजिंग के हिसाब से है, तो ही उस ट्रेड में आप इंटर करो। अगर आपका वो स्टॉप लॉस और टारगेट और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह ये सब नहीं बैठता है, तो वो ट्रेड आपको नहीं लेना है, फोमो में आपको नहीं जाना है। दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी रोज़ मार्केट में मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो ही हमारा यहाँ पे कुछ हो सकता है। पीपीटीज तो मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, बट मेन चीज़ जो बतानी है मुझे, मैं आपको वो बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ट्रेड के पहले प्लान करो,
कोई CNBC पे, जी बिजनेस पे, या कोई और चैनल पे, या कोई एक्सपर्ट ट्विटर पे, कोई मैं खुद भी क्या बोल रहा हूँ, आप इग्नोर करो। आप अपना सेटअप, आप अपना जो भी आपने देखा है एंट्री लेते हुए चार्ट पे, वो ब्लाइंडली फॉलो करो आप। हमने खुद अभी देखा कि हमने कितने भी बायस रखे कि नहीं बियरिश डाइवर्जेंस है, हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए, नीचे गिरे, ये गिरे, वो गिरे, बट हमारे सेटअप ने जो कहा था कि भाई मैं तो बाइंग के लिए आया हूँ 18,100 के आसपास जब था, और यहाँ से अगर मैं हाई क्रॉस करता हूँ तो मैं ऊपर जाने वाला हूँ, सेटअप के अकॉर्डिंग ऊपर गया, 500-600 पॉइंट हमारे सामने निफ्टी भागा हमारे डे चार्ट के मैग्नेट पे सपोर्ट लेके। तो बिलीव योर सेटअप, बिलीव इन योर सेटअप, और उसको आप भगवान की तरह आप उसको रिलीजियसली फॉलो करो, कोई भी सेटअप हो। ठीक है, आपको मेरा सेटअप अच्छा लगता है जो मैंने आपको दिया है आप वो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता है आपका अपना प्राइस एक्शन या जो भी आप पहले यूज़ करते थे वो फॉलो करो। ठीक है, इट डजेंट मैटर, मुझे जो बताना था मैंने आपको सेटअप वगैरह सब बता दिया। ठीक है, उसका फाइन ट्यूनिंग और भी मैं आपको बताऊंगा सामने। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको एक लाइन चाहिए। देखिए कोई भी किसी को नहीं पता रहता कहाँ टॉप बनेगा, कहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ हम बुलिश है, कहाँ बियरिश है। बट इस सेटअप में क्या है कि आपको एक लाइन मिल जाती है कि इसके ऊपर मैं बुलिश और इसके नीचे मैं बियरिश। और जब हमें मार्केट में एक लाइन मिल जाती है, उसके नीचे जब प्राइस आएंगी हम हमारे लॉन्ग एग्जिट करेंगे, शॉर्ट क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर प्राइस जाएंगी हम लॉन्ग एंटर करेंगे, शॉर्ट एग्जिट करेंगे। एक लाइन के ऊपर प्राइस एक दो बार के ऊपर से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती। वो एक बार दो बार आपका स्टॉप लॉस एंड करेंगी, एक दो बार ऊपर नीचे करेगी, अल्टीमेटली उसको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जाएगी। आपका हो सकता है एक बार दो बार छोटा मोटा स्टॉप लॉस जाए, ब्रोकरेज जाए, बट जो लंबा ट्रेंड आपको मिलेगा उसके बाद में उसमें वो सब आपका कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप चाहे एक कॉइन लो, और मैं आपको ये सीरियसली बोल रहा हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप एक कॉइन लो और उसको टॉस करो कि हेड आया तो मैं कॉल लूँगा या लॉन्ग करूँगा, और टेल आया तो मैं शॉर्ट करूँगा या पुट बाय करूँगा। सिर्फ रूल एक ही है कि रोज़ आपको फिक्स लॉट में काम करना है। 2% ऑफ योर पोजीशन साइजिंग जो टोटल कैपिटल है उसका, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो RR है वो कम से कम 1:2 या 1:2 मतलब 2 के ऊपर रखना है। तो आप वही करके देखो, आप उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हो। आपने रोज़ इतना भी सोच लिया कि मतलब 9:30 बजे भाई मुझे अगर ग्रीन कैंडल मिले तो मैं बाय करूँगा, या फिर रेड कैंडल मिले मैं सेल करूँगा, और उसी कैंडल का जो भी हाई लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मिनिमम 1:2 या 1:3 रहेगा। आप दो मूविंग एवरेज लगा लो 10 एंड 20, उसका क्रॉस ओवर पे बाय सेल करो। आप मैकडी लगा लो डे चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, उसके बाय सेल पे, क्रॉस ओवर पे आप बाय सेल करो। आई गारंटी यू विल मेक प्रॉफिट। बट द थिंग इज दैट यू शुड राइड द ट्रेंड टिल द एंड। जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल नहीं आता, या फिर आपका जब तक 1:2 1:3 नहीं आता तब तक। बीच में एमटीएम देखना, बीच में हमारा जो मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं वो बार बार देखना, वो सबसे बड़ी गलती है मार्केट में। एक बार आपने प्लान द ट्रेड एंड, मतलब जो हम पहले प्लानिंग करते हैं, एंड ट्रेड द प्लान। एक बार आपने इमेजिन कर लिया, आपने ट्रेडिंग पूरा एनालिसिस कर लिया मार्केट का, फिर आपको कुछ नहीं देखना है। फिर चाहे भगवान भी आके बोल दे आपको आपका टारगेट आने वाला, स्टॉप लॉस, कुछ भी नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ फिर अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और आपका टारगेट, बस इतने पे ही फोकस करना है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए, खुद पे एक सेल्फ कंट्रोल लाने के लिए मुझे लगता है कि हमको रोज़ मेडिटेट करना चाहिए। ठीक है, मैंने खुद भी जब से ये प्रैक्टिस किया ट्रिमेंडस फ़र्क आया, और मैं जो मतलब पहले था और अभी हूँ, और हो सकता है कि अभी जो रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने, हो सकता है सामने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो इसके अलावा हमारी साइकोलॉजी, हमारा एक पेशेंस, ये सब चीज़ें नहीं बनती। आप करके देखिए, आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट रोज़ सुबह अपने लिए निकालने हैं। उठने के बाद आप बेड पे बैठे बैठे कोई भी अपना ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, कोई म्यूज़िक सुनिए, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ और म्यूज़िक और समथिंग लाइक दैट। बट मेडिटेशन कीजिए मार्केट स्टार्ट करने के पहले या फिर ट्रेडिंग के पहले। अगर आप खास करके अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो, आप फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हो, मतलब फुल टाइम ट्रेडर हो, तो
अपनी ट्रेडिंग रूम को साइलेंट रखिए, नॉइज़ फ्री रखिए, ज़्यादा उसमें इधर उधर की न्यूज़ और ये सब चीज़ें मत देखिए। आप इसको बिज़नेस की तरह लीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक रिटर्न चाहिए, उसके लिए हमको काम करना है। हमेशा सोचिए कि देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे कुछ संतरे के बाग है, ठीक है। अब उस बाग में कुछ जो वर्कर लोग हैं काम करते हैं, जिसको मैंने दिया है संभालने को। अब वो सब लोग काम करते हैं, उनको मैं मंथली पे करता हूँ, उनका जो रहने का इंतज़ाम मैंने वहाँ पे किया है। मुझे साल का जो भी वहाँ पे XYZ अमाउंट खर्चा होता है, मैं वहाँ से डेली इनकम, मंथली इनकम एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे वहाँ से साल में एक ही बार मेन इनकम आता है, दूसरी बार एक माइनर इनकम आता है, 2 बार आता है, बट मतलब मेन इनकम एक ही बार आता है। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मैंने इतना लगाया था, इतनी मेरी मतलब जो कॉस्ट है लैंड की, या जो जो भी मेरा फार्म है उसकी कॉस्ट है, और मैंने इतना उसमें इस साल में इतना लगाया, उसमें जो भी मैंने जो भी अपने को इन्वेस्टमेंट लगती है, एक्सपेंसेस लगते हैं, और मुझे इतना रिटर्न मिला। अभी इस तरीके से सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मार्केट पैसा दे, रोज़ हर महीने पैसा दे। हो सकता है मार्केट आपको 3 महीने में एक पूरा पैसा दे दे, आपको 4 महीने में दे दे, आपको साल भर में एक, मतलब एक ही ट्रेड आपका साल भर चले और उसमें पूरा पैसा दे दे। जैसे हमने देखा अभी पिछली वीडियो में कि एक ही स्टॉक अगर चला तो फिर एक साल में वो डबल या ट्रिपल भी हो जाता है। तो रोज़ रोज़ क्यों ये हमको चिल्लर काम करना है? मतलब भाई हर ट्रेड में आप अपना ब्रोकरेज दे रहे हो, आप उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, छोटा मतलब बेवजह के स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और ये। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो खास करके, तो आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे काम करो, डेली वीकली पे, उस पर देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैश मार्केट में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, हेजिंग करके करो प्रॉपरली। एक ट्रेड भी आपका महीना भर चला, एक ही ट्रेड अगर महीने में किया आपने, जितना आप कम ट्रेड करोगे उतना आप ज़्यादा कमाओगे। एक बात ध्यान में रखना, कम आओगे तो कमाओगे मार्केट में, जितना ज़्यादा आओगे उतना कमाओगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरुआत एक ज़माना ऐसा था कि मुझे 9:15 9:30 बजे मार्केट चालू होती ही पहला ऑर्डर मेरा ही रहता था। मतलब वो जो इचिंग रहती थी कि ट्रेडिंग तो करना है, मार्केट चालू हो गया तो कुछ भी खरीद लो, कहीं भी खरीद लो। इवन स्टॉक में लिक्विडिटी कहाँ पे है, नहीं है, वो भी नहीं पता है, बायर सेलर कहाँ पे खड़े हैं वो भी नहीं पता है, कुछ तो भी करना है करके ट्रेड डाल दिया। और मैक्सिमम टाइम आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है मेरी शुरुआती दिनों में, और आप पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट में रहते हो, और जो ग्रीड है वो बढ़ती है, और ग्रिड बढ़ने के बाद अपन और एक्स्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जो भी अपना सुबह 50-60 हज़ार या फिर जो भी 4-5 हज़ार जो भी प्रॉफिट रहता है, उसको हम गवा के 4-5 हज़ार का लॉस, 50-60 हज़ार का लॉस करके घर पे जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1000-1500 आए, अगर किसी का कैपिटल 1 लाख है, किसी का 4-5 लाख है, उसको 2-4 हज़ार आए, उसको मज़ा नहीं आता, उसको लगता है कि ठीक है यार 2-4 हज़ार। बट आप परसेंटेज वाइज सोचो, अगर आपने आधा परसेंट, 0.5% भी रोज का कमाया आप, तो महीने का 10% होता है। और महीने का अगर 10% आप कमाते हो, तो आपका कैपिटल एक साल में डेढ़ डेढ़ गुना, मतलब 1.5 1.6x हो जाता है। तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे और आप कंपाउंडिंग करोगे अपने पैसे को, तो आप कहीं के कहीं जा सकते हो। कोई भी, मतलब आज ये जो लोग करोड़ों के स्क्रीनशॉट डालते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ये लोग भी कहाँ से आए? वहीं से आए हैं। उन्होंने कैपिटल को कंपाउंड किया, उन्होंने री इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे ग्रो किया। अगर आप आज 1 लाख से काम कर रहे हो, आपने महीने का सिर्फ 5%, मैं ये बहुत बड़ी बातें नहीं करता 10% वगैरह की, 5% महीने का, वो आपको एक सिंगल ट्रेड में मिल सकता है। अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करो कोई चार्ट, जैसे अभी स्क्रीनर मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम स्टॉक आप एक आधा कैश में भी ले लो और 5% का मोमेंटम आके निकाल दो, महीने का 5% आपका हो गया। 5% पर मंथ इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है। स्क्रीनर यूज़ करो, हमारे कैश मार्केट में देखो, फ्यूचर ऑप्शन में देखो, हेजिंग करके काम करो, एडजस्टमेंट के लिए पैसा रखो। 4 to 5% पर मंथ, इट गोज़ टू अराउंड 50% पर ईयर, पर एनम। 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 से आप काम करोगे, अगले साल आपका उस पर 50% बनेगा, तो योर कैपिटल विल बी 2.25 लाख। तो इस तरीके से जो कंपाउंडिंग होता है ना, उस कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ड जो बोलते हैं।
तो धीरे धीरे आप ग्रो कैसे करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कैपिटल कैसे बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको चाहिए कैपिटल है 2-4-5 लाख का और हमको चाहिए रोज़ का 50,000, 10,000, 15,000। प्रॉब्लम वहाँ होता है क्योंकि वो भी आप कमा सकते हो बट उसमें रिस्क भी उतनी रहती है। 50,000 का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो 25 का लॉस भी देना पड़ेगा, और 5 लाख के कैपिटल पे आप 25-20 का लॉस देते हो तो आपका मनी मैनेजमेंट तो पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा। गलती से अगर आपका ड्रॉडाउन फेज आया, जैसे क्रिकेटर का फॉर्म रहता है, जब वो फॉर्म में रहता है हो सकता है 50 सेंचुरी कंटिन्यू मारे, आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो कंटिन्यू जीरो पे भी आउट हो सकता है। तो अगर कोई सेटअप का या हमारा टाइम ख़राब चल रहा है और हमारा ड्रॉडाउन फेज चालू है तो उस समय हो सकता है कि 50% कैपिटल ऐसे ही ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसलिए ये एक बिज़नेस की तरह लो कि भाई कोई भी बिज़नेस, सादा आप छोटा एक होटल भी डालो, कोई भी बिज़नेस करो आज, उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, उसको टाइम लगता है, उसको नर्चर करना पड़ता है, उसके स्टाफ का मेंटेनेंस करना पड़ता है, रोज़ वहाँ जाना पड़ता है, फिजिकली आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये तो इतना सिंपल बिज़नेस है कि आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बटन दबाना है। बट वो बटन दबाने के पहले आपको स्टडी करना है। रोज़ आपको ईओडी एनालिसिस, लाइव मार्केट में एनालिसिस, चार्ट्स, ये वो जितने ज़्यादा चार्ट आप नज़र के नीचे से अपना मतलब रिवीजन करोगे, डालोगे तो उतना आपका प्रैक्टिस होगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि यहाँ पे बाय था, यहाँ पे सेल था। आपको खुद अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पे लास्ट टाइम ऐसा मैंने चार्ट देखा था तो ऐसा ऐसा हुआ था, हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है हमेशा। ट्रेडिंग रूम में मेरा पर्सनल आपको एक कहना है कि खास करके जो लोग रहते हैं कि लॉस में बैठे रहते हैं या जो मतलब गैम्बलिंग नेचर जो रहता है, हमेशा ध्यान में रखो आपकी फैमिली है, आपके मदर फादर, अगर आप यंग हो, अनमेरिड हो, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चों का सोचो, ठीक है। आपका पैसा सिर्फ आपका अकेले का पैसा नहीं है, आपका पैसा आपकी फैमिली का पैसा है, आपके मम्मी डैडी का पैसा है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबका उस पर हक है। आपको कोई अधिकार नहीं है उसको ऐसे गैम्बलिंग में उड़ाने का। मेरी बात हमेशा एक ध्यान में रखना, मैं आपको दिल से बताता हूँ कि ट्रेडिंग रूम में हमेशा आप जहाँ, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या जो भी हो, अपने मोबाइल में अपने ट्रेडिंग रूम में अपने बच्चों का फ़ोटो रखना स्क्रीन पे, या फिर अब जो भी अपने पे डिपेंडेंट है जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, सिर्फ उनको एक बार देखना कि आज मैं जो गैम्बल कर रहा हूँ, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्या मैं उनका भविष्य ख़राब कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब वहाँ से हाँ आता है तो प्लीज़ वो ट्रेड आप मत डालना, या पोजीशन साइजिंग वहाँ पे वो सब चीज़ें ध्यान में रख के करना, क्योंकि अमाउंट वहाँ पे जाना बहुत आसान है बट आना उतना ही डिफ़िकल्ट है। कोई भी कितना भी कॉन्फिडेंट ट्रेड लगे आपको कि यहाँ पे तो सब कुछ परफेक्ट है, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड आपको लगेगा वो उतना ही बड़ा फेलियर हो सकता है, और जिस ट्रेड पे आपको कन्विक्शन नहीं रहेगा हो सकता है वो उतना ही हिट हो। ये बहुत बार होता है। इसलिए हर ट्रेड में चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने भी इंडिकेटर आपको एक इंडिकेशन दे रहे हो, हमेशा पोजीशन साइजिंग को प्रायोरिटी रखना, मनी मैनेजमेंट को रूल अपने जो है फॉलो करना। खुद को आप ट्रेन करो एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग के लिए कि भाई ये मेरा सेटअप है इंडिकेटर बेस्ड, या प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो प्राइस एक्शन में मुझे ये क्राइटेरिया चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सपोर्ट पे प्राइस चाहिए, वहाँ पे बुलिश कैंडल चाहिए, और साथ में अगर RSI में डाइवर्जेंस या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखती है तो मैं ट्रेड लूँगा। तो जब तक आपके पूरे क्राइटेरिया फिल नहीं होते, पहली बात तो आप ट्रेड नहीं करोगे। टेक्निकल जब क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे तभी आप ट्रेड का सोचोगे। उसके बाद टेक्निकली अभी आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, उसके बाद आप देखो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है। परफेक्ट सेटअप है बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, सामने थोड़ा सा ऊपर जाके रेजिस्टेंस है, लेफ्ट में अगर मैं चार्ट में देखूँ रेजिस्टेंस है, तो वो ट्रेड नहीं लेना है। अगर मुझे एंट्री ऐसी जगह पे मिलती है कि जहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2, 1:3 के ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो, तो ही मुझे ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना, इग्नोर करो। दूसरा चार्ट देखो, महीने में आपको 2 या 4 भी ट्रेड मिले, वो चाहे इंट्राडे में मिले, स्विंग ट्रेड में मिले, दैट इज़ मोर देन इनफ। हमें रोज़ ट्रेड नहीं चाहिए। लॉरेंस लैब जैसा ट्रेड अगर हम वेट करते थे पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से, बट 1 महीने में वो एक दिन में भी अगर 10% का उसने दे दिया रिटर्न, आपका 2 महीने का काम हो गया। तो इस तरीके से आपको रोबोट की तरह खुद को ट्रेन करना है,
रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, चाहे वो आप प्राइस एक्शन से करो या इंडिकेटर बेस्ड सेटअप से करो। और इंडिकेटर बेस्ड सेटअप का एक फ़ायदा ये है कि हमारे इमोशंस वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मुझे क्या लग रहा है ये चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। लग रहा है ये सबसे डेंजरस बात है। मुझे क्या लग रहा है, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे जो मतलब मेरा जो इंडिकेटर बताएगा वो ही मुझे लगता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। मेरा इंडिकेटर बाय में है तो मैं बाय करूँगा, मेरा इंडिकेटर सेल में है तो मैं सेल करूँगा। वाई? बिकॉज आई हैव टेस्टेड दैट सेटअप मल्टीपल टाइम्स सिंस सो मेनी ईयर्स आई एम यूजिंग दैट सेटअप एंड आई नो दैट दिस सेटअप इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी, दैट्स इट। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। पहले आप सेटअप को थोड़ा बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, लाइव मार्केट में टेस्ट करो। अगर आपको काम करता है तो फिर ब्लाइंडली आप उसके हो जाओ। बहुत बार रहता है कि मैंने एक देखा है कि जितना आदमी इगोइस्टिक रहता है ना उतना ज़्यादा लॉस करता है मार्केट में। क्यों? कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसकी मिस्टेक, उसकी गलती। आप कोई भी चीज़ में, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, आप बिजनेस में, चाहे आप हमारे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रैक्टिस में, इवन आप फैमिली लाइफ में देख लो, अगर आप अपना ईगो नहीं छोड़ते हो रिलेशनशिप में भी, तो वहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप बच्चों के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, मतलब वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो भी है, ईगो सबसे बड़ा इशू है। कहीं मनमुटाव हो गया, कहीं कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया, अगर ईगो पकड़ के रखा तो रिलेशन ही ख़राब हो जाएंगे सब, फिर तो चीज़ ही नहीं रहेगी ना कुछ। ईगो छोड़ना पड़ता है, दोनों में से एक को तो ईगो छोड़ना पड़ेगा, तभी बात सामने बढ़ेगी। अगर आप ईगो को पकड़ के बैठोगे, मैं बात नहीं करूँगा, वो बात करेगी, वो बात करेगी तो मैं बात करूँगा, तो फिर तो लाइफ चलेगी नहीं ना। तो हमेशा ईगो को हमें बाजू में रखना है, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। हमेशा ग्राउंडेड रहना है, चाहे आप कितना भी कमाते हो, आप कहीं से भी आए हो, हमेशा याद रखिए आपसे बड़ा और कोई है, उससे बड़ा और कोई है। दिस इज़ अ रैट रेस, नेवर एंडिंग, मतलब एक स्टोरी है या रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक मतलब शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईगो या ये चीज़ें में फ़ायदा नहीं है। जो भी है अपना अपनी मेहनत से अपन ने कमाया है और उसको हमको प्रॉपरली मेंटेन करना है। हमको हमारे जो रूट्स है, हमारे जो इथिक्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना है। हमको हमेशा एक सोशल एस्पेक्ट रखना है, चाहे आप ट्रेडिंग करो, कोई भी बिज़नेस करो, एक सोशल एस्पेक्ट रखो, चैरिटी का एक एस्पेक्ट रखो। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिन में किसी के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो। थोड़ा बहुत 10%, 5% जो भी आपने कमाया उसका डोनेशन करो। आई बिलीव इन कर्मा। अगर आप अच्छा करोगे किसी का भी, तो आपको मल्टीफोल्ड होके वापस आएगा, आपको मल्टीफोल्ड उसके अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकली मेरे लाइफ में देखा है। मैं मेरे लाइफ की स्टोरी सेपरेट एक वीडियो में बताऊंगा। मैं जहाँ से आया हूँ, मैंने बहुत डिफरेंट दुनिया देखी है। और मैंने मतलब यहाँ पे आने के बाद आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें की है लाइफ में। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड, ठीक है। कोई भी सुपीरियर नहीं है आपसे और कोई भी इन्फीरियर भी नहीं है आपसे। आप जैसे ही सब लोग हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, ठीक है। इस एटीट्यूड से जियो। मतलब किसी की आपको, मतलब सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज, बट किसी की आपको चाटना भी नहीं है और किसी के सामने झुकना भी नहीं है और किसी को ऐसे नीचे देखना भी नहीं है कि भाई ये मेरे से इन्फीरियर है, ठीक है। यू आर इक्वल टू, मतलब अगर आप कर सकते हो, अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो कोई भी चीज़। अगर एक दिन में जिस बंदे की मतलब एक सर्वाइवल की ये नहीं थी, वो अगर आज 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है इंट्राडे पे, तो आप भी कर सकते हो। आप भी क्यों नहीं कर सकते? आपको भी भगवान ने वही 2 हाथ 2 पैर और एक दिमाग दिया है, ठीक है। द थिंग इज़ दैट दे हैव फॉलोड द पाथ रिलीजियसली। हमारा क्या होता है कि नहीं, हम लॉस में बैठे हैं तो फिर बैठे रहेंगे, प्रॉफिट में आए तो जल्दी निकल जाएंगे। जो भी चीज़ें, ये बताना आसान है बट फॉलो करना उतने डिफ़िकल्ट है। मुझे भी काफ़ी साल लगे ये चीज़ें सीखने को। आज सिर्फ एक चीज़ मेरे साथ अच्छी है कि जब मेरा लॉस मुझे दिखता है, मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो एटलीस्ट आई कैन एग्जिट क्विकली, ठीक है। प्रॉफिट राइट करना, इसके लिए मैं आज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जहाँ पता है कि मेरे को 10 पॉइंट मिल सकते हैं, मैं बहुत बार वहाँ पे 5-7 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। बट एक चीज़ अच्छी है कि मेरा जब लॉस दिखता है मैं 2-3 पॉइंट में निकल जाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए।
बहुत बार हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद अगर हमको गलती मानना नहीं है, जैसे प्रीवियस पॉइंट था ईगो का, क्योंकि ईगो के कारण कि मैं तो गलत नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं कि फिर कन्फर्मेशन बायस ढूंढते हैं। मतलब हम उस चार्ट को आड़ा टेढ़ा करके देखते हैं, दूसरे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, कहीं ना कहीं से हम, अगर मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया तो मैं ढूंढूंगा कि लॉन्ग चीज़ें मुझे कहाँ दिख रही है। ऑप्शंस में कुछ डेटा दिख रहा है क्या, एसजीएक्स में कुछ दिख रहा है क्या, कहीं किसी ने ट्विटर पे डाला है क्या कि हाँ यार निफ्टी बुलिश है। हम कन्फर्मेशन बायस ढूंढते हैं हमेशा, हमने जो खुद ट्रेड लिया है उसके लिए। तो कन्फर्मेशन बायस अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर है हमारा ग्रुप या कोई भी ग्रुप जहाँ पे आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हो, ग्रुप में आप चार्ट पोस्ट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो। क्योंकि हो सकता है कि एक चार्ट मुझे जहाँ पे बुलिश दिख रहा है सब कुछ, मैं ग्रुप में पोस्ट करूँ, और आप में से किसी को अगर वहाँ पे कुछ बेयरिश दिख रहा है तो हो सकता है आप वहाँ पे पोस्ट करो कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं वहाँ पे मुझे एकदम क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ यार इसकी बात सही है, मुझे डेली चार्ट पे तो बुलिश लग रहा है बट ये वीकली पे बेयरिश है। तो इसलिए ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हमारी जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ये जो अचीवमेंट है, वहाँ पे हम वो शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोवर्ट रहना सबसे बेकार चीज़ है आज के लाइफ में। जो भी आज डिप्रेशन, सुसाइड और ये सब चीज़ें हो रही है, आज ये जो ड्रग्स एंड ये सब, दिस इज़ नथिंग बट डिप्रेशन एंड इंट्रोवर्ट। और जो आज सोसाइटी, समाज, मतलब एक घर में बंधे रहते हैं ना, इसके कारण हो रहा है। आप देखो, आप अगर गूगल पे सर्च करो या कहीं भी देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखोगे या फिर डिप्रेशन अगर आप देखोगे, तो जो जितनी डेवलप कंट्री है वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा है, खास करके यूएस, इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि पैसा है, डेवलप है कंट्रीज, बट एक सोशलिज्म नहीं है। वही आप छोटे मोटे देश देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पे ज़्यादा है, हमारे से ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि जितने गरीब देश, जितना, इवन आप अपना गांव का देख लो, ठीक है, जो भी आप एक छोटे मोटे अगर गांव से बिलोंग करते होगे, अगर आपने कहीं छोटा मोटा गांव देखा होगा, आप देखो वहाँ पे लोग कमाते कुछ नहीं है बट खुश अपने से ज़्यादा है। क्योंकि वो लाइफ जीना जानते हैं, वो फैमिली वार्मथ जो रहती है, एक रिलेशनशिप में जो एक अटैचमेंट रहती है, वो जानते हैं। सूखे रिलेशन नहीं रहते वहाँ पे। जो ऊंचे सोसाइटी में ना, आज पानी भी नहीं पूछता आदमी घर पे आने के बाद, वो लोग वैसे नहीं रहते, वो आपको प्यार से खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, जो भी है। मतलब कहने का मतलब है कि यार थोड़ा सा सोशल बनो, थोड़ा सा इंटरेक्शन करो सबके साथ, ठीक है, लाइफ अच्छी हो जाएगी। ट्रेडिंग इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। दूसरा एक जो माइंड का एक साइकोलॉजी का एक इशू रहता है, उसमें क्या है कि जो पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटिवेटर है देन, मतलब जो फियर है, देन ग्रीड। जैसे आप देखो कि बहुत बार लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर कोई एडवेंचरस स्पोर्ट करते हैं, उसमें तो डर है, उसके इवन जान का भी खतरा है। बहुत बार ऐसे कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं लोग, बट उसमें लोगों को मज़ा आता है, उसके लिए तो लोग पैसे भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड वैसे वायर्ड है, मतलब उसमें वायरिंग वैसी है कि जो बोलते हैं ना कि भाई मतलब पेन में प्लेजर है वगैरह, तो उसमें उनको मज़ा आता है, ठीक है। तो वो जो एक साइकोलॉजी बनी हुई है ना, इसके कारण हम लॉस में आराम से बैठ सकते हैं, हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसे है। प्रॉफिट में हम नहीं बैठ पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पोजीशन लिया है आपने, 10 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल, लाख रुपए का लॉस दिखेगा, फिर भी आप आराम से बैठोगे इन द होप ऑफ कि भाई ये रिकवर हो जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बट वही अगर आप 1 लाख के प्रॉफिट में बैठे हो, आप मुझे बैठ के दिखाओ, आप नहीं बैठोगे, आप काट दोगे प्रॉफिट जल्दी। ये होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। धीरे धीरे अपने को इसको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग पे लाके, मेरा जब तक भाई इंडिकेटर नहीं बोलता एग्जिट, तब तक नहीं करूँगा, ऐसे करके उसको आपको कम करना है। तो इस तरीके से हमको ये जो लॉस अवर्जन बायस रहता है, इसको इग्नोर करना है। और इसका कन्फर्मेशन हमको कैसे दिखेगा? अगर हमने गलती में पास्ट में ऐसा किया है कि मैं भाई बड़ा लॉस लेके बैठा काफ़ी देर, और प्रॉफिट मेरे से इतना बड़ा देखा नहीं गया, मैंने छोटा प्रॉफिट, थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा काट दिया, मैंने 50,000 का लॉस दिखा, मैं बैठा रहा, जब 10,000 का प्रॉफिट भी दिखा तो मैं वहाँ से निकल गया। तो अगर ये टेंडेंसी हम में है, ऐसा अगर हमने किया है पास्ट में, तो हमारा ये एक जो लॉस अवर्जन बायस है वो है, और उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इंट्राडे करते हो तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ,
आप डिसिप्लिन बनो, मेडिटेशन करो और अपना जो सेटअप है उसको रिलीजियसली फॉलो करो। सेटअप फॉलो करने से एक ही चीज़ होगी कि आपके इमोशंस जो है वो अवॉइड हो जाएंगे। हमेशा छोटी क्वांटिटी से शुरू करो, मतलब जैसे कैश मार्केट में अगर करते हो तो 5-10 हज़ार से शुरू करो। आप F&O में करते हो तो एक लॉट से शुरू करो। जब वो एक लॉट पे आपको मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे, मेंटली आप पूरी तरीके से एक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा कि मुझे बिल्कुल ऐसा करना है, मुझे ये स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट है, मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक लॉट में काम कर रहा हूँ मैं, 2-4 हज़ार आएंगे, 2-4 हज़ार जाएंगे, जो भी होगा। मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। आई रिपीट, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो करने पे कम से कम 3 महीना प्रैक्टिस करो। एक क्वांटिटी में करो, 10 क्वांटिटी में करो, एक लॉट में करो, 10 लॉट में करो। पहले प्रोसेस फॉलो करने पे काम करो। जब आपका दिमाग पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं अभी बिल्कुल मेरी प्रोसेस जो है वो रिलीजियसली फॉलो कर सकता हूँ, फिर आप एक से दूसरा लॉट ऐड करो, 2 से 3, 4, 5, स्लोली लॉट साइज इंक्रीज करो। उसमें क्या होगा कि आपके इमोशंस हट जाएंगे और आप एक रोबोट की तरह आप वायर्ड हो, मतलब आपका जो इनर वायरिंग है, वो इंजीनियरिंग है, वो ऐसा हो जाएगा कि आपको डर नहीं लगेगा, आपको इमोशंस नहीं आएगा बीच में कोई भी। आप अपना सेटअप एक लॉट के साथ भी उतना ही रिलीजियसली फॉलो करोगे जितना आप 100 लॉट, 1000 लॉट के साथ फॉलो कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाद में आप एक इमेजिन करना हमेशा जब भी आप लॉस करते हो, ये तो टेबल है, जस्ट मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 100 रुपये कैपिटल है, 100 रुपये में से अगर आप एक ट्रेड में 50 रुपये गवा देते हो, आप अगर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, तो आपको जो 50 रुपये आपने गए हैं, आपको वो रिकवर करने के लिए कितना गेन करना पड़ेगा। आपने कैपिटल तो 50% ही गवाया, बट आपको रिकवर करने के लिए गेन करना पड़ेगा 100%। क्योंकि 100 रुपये में से 50 का लॉस किया तो आपने 50 रुपये गवाए सिर्फ, बट 50 रुपये पे आपको वापस 100 रुपये पे आने के लिए उस कैपिटल को डबल करना पड़ेगा, मतलब 100% गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप सिर्फ ब्रेक इवन पे आओगे। वही अगर आप यहाँ पे देखो, जब 5% लॉस था तब अगर आप निकल जाते तो आपको गेन कितना करना पड़ता, सिर्फ 5.3। दैट इज़ इजीली अचीवेबल, दूसरे ट्रेड में ही आ जाता। अगर आपने 10% का भी लॉस दिया कोई हाई बीटा मोमेंटम स्टॉक में, तो भी इट इज़ ओके। 10% को गेन करने के लिए आपको सिर्फ 11% रिकवर करना है। बट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 50% का, यहाँ से आपको 100% मतलब गेन करना पड़ेगा। अगर 60% गवाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 150% गेन करना पड़ेगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस रखो, डिसिप्लिन से अपना स्टॉप लॉस फॉलो करो, टारगेट फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:1 रखते हो, 50% आपको विन रेट चाहिए ब्रेक इवन पे आने के लिए। अगर आप 1:2 रखते हो और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 33% भी है, तो भी आप ब्रेक इवन पे हो, और मोर देन 35-40% यू आर इन प्रॉफिट। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिस्टम छोड़ो, सेटअप छोड़ो, एक्यूरेसी छोड़ो, सब छोड़ो। अगर पकड़ लो कि अपने सिर्फ 50% ट्रेड सही जाते, सिर्फ 50%, ठीक है, 50% में भी अगर आप 1:2 फॉलो करते हो तो यू आर इन प्रॉफिट, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फिर उससे ज़्यादा अगर है तो फिर तो बात ये लगे, मतलब 1:3, 1:4 अगर आपका RR बैठता है तो फिर तो आपको 25% एक्यूरेसी भी काम हो जाएगी, ठीक है, उस पर भी काम हो जाएगा आपका। बट मैं मिनिमम इसकी बात करता हूँ, 1:2, 33, मैं बोलता हूँ 40% एक्यूरेसी है, 1:2 है, आई एम नेट प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। और 40% एक्यूरेसी आराम से आ जाती है, आपने देखा है, हमने जितने भी वीडियो डिस्कस किए, जो भी किया, 40-50% एक्यूरेसी तो आ ही जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि कभी किसी की 100% हो सकती है, 70% भी बहुत रेयरली होती है, बट 50% एक्यूरेसी एंड 1:2 RR, दैट इज़ द सीक्रेट रेसिपी ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इस तरीके से काम करना है, इमोशंस को बाजू में रख के हमको हमारा चार्ट, हमारा सेटअप, प्राइस एक्शन या इंडिकेटर बेस्ड सेटअप जो भी है, रिलीजियसली फॉलो करना है। जैसे अभी लॉरेंस लैब का हमने एग्जांपल देखा, और ये तो हमने अभी देखा, मेरा जो 1 साल पहले पुराना मैग्नेट का जो ग्रुप था, उसमें आप अभी भी खोल के देखना वीकली चार्ट पे लॉरेंस लैब का चार्ट, बहुत दिनों पहले वीकली चार्ट पे एक नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल, मतलब बेरिश कैंडल बनी थी, तब भी मैंने वो लाइव एग्जांपल दिया था उसी क्लास में कि दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए अभी मेरे सेटअप के हिसाब से लॉरेंस लैब इज़ बेरिश। वहाँ से लॉरेंस लैब अभी आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेटअप को इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लोग कितना भी प्यार करते हो,
10 गुना हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने भी 10 गुना होगा। आपने सेटअप ने एग्जिट दिया है ना, एक बार एग्जिट कर लो। लाइन के नीचे तेरा, लाइन के ऊपर मेरा, बस। जब वो वापस से बाय सिग्नल देगा, वापस से एंट्री कर लेना ना। क्या होगा, 10% महंगा मिलेगा, 20 रुपये ब्रोकरेज जाएगा। बट ये जो बड़ा लॉस बचेगा आपका, जैसे अभी लॉरेंस लैब में लोग फंसे हुए हैं, इन्वेस्टर का फेवरेट है, सब ट्रेडर का फेवरेट है, जिस पे हम काफ़ी दिनों से बेरिश थे। तो ये बड़ा लॉस जो बचेगा ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी, ये आपकी पैसा, ये आपका टाइम दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमेशा खुद में बिलीव करो। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कर सकता है इस दुनिया में तो आप भी कर सकते हो। कर्मा में बिलीव करो, अच्छा सोचो, लोगों के लिए अच्छा करो। नहीं अच्छा हो सकता है तो एटलीस्ट किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। क्योंकि जो करते हैं वो इसी लाइफ में यहीं पे हमको भरना पड़ता है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। इसलिए हमें हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि अगर कुछ करना है तो किसी किसी को अच्छा दो, जितना ज़्यादा हो सके अपने से उतना दो। कहीं ना कहीं वो मेरे मेरे फैमिली के और मेरे मतलब ये सब चीज़ों में काम में आएगा। कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं से दुआई मिलेगी और मुझे रात को सुकून की नींद आएगी। क्योंकि हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, हम किसी को फंसा सकते हैं, हम किसी के सामने एक शो ऑफ कर सकते हैं, बट आदमी खुद की नज़र में खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकता। खुद की नज़र में सही रहना सबसे ज़रूरी है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जल्दी ही अपना सेटअप या खुद का अपना एक सेटअप डेवलप कर सकते हो, या कोई भी आप जो भी सेटअप यूज़ कर सकते हो। आप अगर अपना पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करो और एक कोई भी सेटअप पे उसको एक भगवान की तरह फॉलो मतलब मान के उसके रूल्स फॉलो करो, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और मेरी यही दुआ है। और हमेशा याद में रखना, यू आर अ चैम्पियन। हमेशा पॉजिटिव सोचना और निगेटिविटी को बाजू में रखना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। हमेशा ग्राउंड पे रहना है हमको। हमारे सेटअप पे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हमारा बिलीव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, उस तरीके से हमको कैपिटल और ये सब चीज़ें उसमें डिप्लॉय करनी है। धीरे धीरे उसको ग्रो करना है। रातों रात कुछ नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ों को। अगर आपको अच्छी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें चाहिए तो टाइम लगेगा। तो यही एक मेरा आज का वीडियो का एक पर्पस था कि मेन यहाँ पे जो गेम है ना वो है सब माइंडसेट का। लाइफ में, ट्रेडिंग में, कहीं पे भी सब गेम है माइंडसेट का। अगर माइंडसेट सही है तो आदमी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और ये मैं इसलिए इतने बिलीव से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, और उसकी हम चर्चा कहीं बाद में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर फ्री में बहुत सारे पोजीशन साइजिंग के कैलकुलेटर अवेलेबल है यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे, या फिर प्ले स्टोर में अगर आप जाके देखोगे तो ऐप भी बहुत सारे अवेलेबल है। मैं कोई ऐप का आपको लिंक दे दूँगा, आप उस पर भी पोजीशन साइजिंग अपना कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।